हमारे साथ साहित्यकार मौजूद हैं यहां पर जयपुर में। इकराम राजस्थानी साहब हैं, जरा एक बार उनसे हम बात कर लेते हैं। इकराम राजस्थानी साहब, आपकी कविताएं हम सुनते हैं, आप कटाक्ष भी करते हैं कई बार। आज जब रुझान हम देख रहे हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगहों से आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो पार्टी के नेता एक दूसरे से पर खूब कटाक्ष कर रहे हैं, एक दूसरे पर बोल रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो साहित्यकार हूं और साहित्य समाज का दर्पण होता है और इस दर्पण में राजनीति भी साफ दिखाई देती है। जी, ये दिल धड़कता है और इस दिल में अरमान सबका है, रहेंगे साथ हम सब मिलकर, यही अरमान सबका है, ये तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। इस बात को लेकर मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। नेता तो अपने पार्टी को लेकर कटाक्ष भी करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि निर्णय वही आ रहे हैं जो जनता के मन में है। जनता के मन में है। हमारे साथ कांग्रेस से भी हैं संगीता जी हैं। संगीता जी, ये जनता के मन में है, तो जनता ने तो इस बार अपना जो फैसला था वो बंद कर दिया ईवीएम में, लेकिन आप लोगों के मन में क्या था, ये क्या आप लोग ठीक तरीके से बता पाई थी? क्योंकि अगर विरोध इतना ज्यादा बीजेपी के खिलाफ था तो उतना बड़ा आंकड़ा नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों का। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता का जो जनादेश है वो सर्वोपरि होता है, और जनता जनार्दन ने मतदान के माध्यम से इस महापर्व में, इस महायज्ञ में अपनी आहुति दी है। और आहुति देते वक्त उसके मन में एक ही प्रश्न था कि 5 साल में मुझे क्या मिला। क्या सिर्फ धोखा, जुमले और वो झूठ और फरेब मिला जिसके वादे हमसे किए गए थे? चाहे हम वो 10 वादों की बात करें कि 370 हटा देंगे, राम मंदिर बना देंगे, महंगाई कम कर देंगे, महिला सुरक्षा देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम आप लोगों ने भी तो पूछ लिया ना, आप लोगों ने भी तो गोत्र पूछ लिया था। सुनिए, आप लोगों ने कहाँ छोड़ दिया था? आप लोग क्या विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रही थी कि देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ये चाहती है कि बात हो महिलाओं की, बात हो युवाओं की, बात हो व्यापारियों की, बात हो किसानों की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां वो विकास 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 करती थी, लेकिन आज आपने देखा कि इस चुनाव में उनके मंत्रियों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकते, हम हिंदुत्व और भावनाओं के नाम पर चुनाव लड़ सकते हैं, हम राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जब आप देखें कि यहाँ पर इनके जो स्टार प्रचारक आए और वो भगवान श्री राम को, जिनको हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम कहते हैं, लेकिन वो मर्यादा इनमें कहीं दिखाई नहीं देती। अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सबके हैं वो हमारे भी हैं, ठीक है, लेकिन राम के मंदिर के नाम पर आप लोग चुप हो जाती हैं। ठीक है, देखिए, हमने यहाँ पर अपने साथ जो गेस्ट बुलाए हुए हैं, इन गेस्ट में हमने सिर्फ नेताओं को नहीं बुलाया हुआ है, हमने ध्यान रखा हुआ है कि समाज के हर तबके से लोग आए। हमारे साथ डॉक्टर अनीता गौतम जी भी मौजूद हैं। डॉक्टर अनीता गौतम, क्यों ऐसा इस बार लग रहा था कि कांग्रेस बहुत बड़ी जीत हासिल करने वाली है, फिर सब कुछ बदल गया? आप एक मनोचिकित्सक भी हैं, थोड़ा सा नेताओं के बारे में हमें समझाइए और बताइए कि क्या जनता इनको अब समझ चुकी है बहुत अच्छे से? देखिए, जहां तक नेताओं की बात है कि जब चुनाव लड़े जाते हैं, जब बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कई बार सरकार कुछ फैसले भी लेते हैं जिसके अंदर शॉर्ट टर्म रिजल्ट होता है, लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है। जो जनता देखती है, कई बार हमको चाहिए कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट आए, जो हम कह रहे हैं कि हमें अभी वो चीज मिली, और जब सरकार से वो चीज नहीं मिलती है तो जनता को लगता है कि नहीं, हम नेक्स्ट टाइम दूसरी पार्टी को देंगे। जनता चाहती है कि एक बदलाव करे ताकि हम हमारे लिए कुछ बेहतर हो सके, हमारे लिए कुछ अच्छा हो सके। जैसे कि अभी मुद्दे हैं, कई सारे मुद्दे हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज के मुद्दे हैं, या फिर नौकरियों के मुद्दे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं। कई बार देखा जाता है तो वही के वही है, चाहे सरकार कोई भी आए। ये सरकार कोई भी आए, लेकिन इकराम राजस्थानी जी, आप एक अच्छी कविता के जरिए कैसे मतलब जवाब देना चाहेंगे आज जो भी आंकड़े जिस पक्ष में भी है, जिसके खिलाफ भी है? नहीं, मैं दरअसल में इस जीत को मतदाता की जीत मानता हूं, चाहे एंटी इनकम्बेंसी कहें, चाहे बेरोजगारी कहें, चाहे किसानों की आत्महत्या कहें। जनता से जो वादे किए जाते हैं, जो पूरे नहीं किए जाते हैं, तो जनता में एक आक्रोश अपने आप आता है। और मैं इस जनतंत्र से ये कहना चाहता हूं कि देख ऐ जनतंत्र, इसको तेरा मतदाता है, ये सब लुटा देता है लेकिन कुछ नहीं पाता है, ये गीत सपनों के बनाकर उम्र भर गाता है ये, और आज भी पगडंडियों पर ठोकरें खाता है ये। तो मैं आज की इस जीत को उस मतदाता की जीत मानता हूं जिसने इन सारे झूठे वादों को, सफेद झूठों को, इस सांप्रदायिकता को नकार दिया है, और वो एक ऐसा हिंदुस्तान चाहता है जिसमें सब लोग मिलजुल कर प्यार से इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जी, संगीता जी के पास मैं वापस लौट कर आता हूं। संगीता जी, ये बताइए कि एक बार फिर से अगर जनता आपको चुन लेती है तो 5 साल पहले जिस तरीके से रिजेक्ट किया आपको जनता ने कर दिया था, अब क्या उन वादों को आप पूरा कर पाएंगी?
देखिए 2013 में एक अच्छे दिनों की पटकथा लिखी गई, लेकिन वो पटकथा जब पूरे पन्ने के जैसे साबित हुई ना, तो जनता ने वो दिन याद करने शुरू करे जिसमें कांग्रेस सरकार ने वो अहम चीजें जिसको हम कहीं निःशुल्क दवा योजना, चलिए, लेकिन उन दिनों को जनता ने भले ही याद किया संगीता जी, लेकिन क्या आप लोग एक उम्मीदवार या कहें कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग घोषित नहीं कर पाई, ये भी क्या आपकी पार्टी के लिए कम बड़ी बात थी?